थोड़ी देर में आपको यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आज दोनों रॉयल्स का मैच है ड्रीम इलेवन का। मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखो, पहली बात, शारजा का क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, छोटा ग्राउंड नहीं है। ओके, नॉर्मल बाउंड्रीज, ये छोटी सी बेसिक बात होती है जो मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए, क्योंकि आबू धाबी और दुबई दोनों के ग्राउंड जो है वो नॉर्मल बाउंड्रीज हैं, 70-75 मीटर वाली बाउंड्रीज हैं। तो ऐसा मत समझना कि शारजा की तरह छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है। हालांकि बैटिंग के लिए थोड़ी फ्रेंडली पिच है, पर ग्राउंड थोड़ा बड़ा है। तो बस वो चीज़ होती है कि कौन सा खिलाड़ी बाउंड्री के पार बॉल पहुंचा सकता है। एक बात और, मैं आपसे टेलीग्राम पे एक वोट्स मांगता हूँ कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। ठीक है, तो मेजरली लोग कह रहे हैं कि अच्छा, ये तो कल के मैच का है, आज के मैच का दिखा देता हूँ। हाँ, आप में से मेजरली ने कहा था कि राजस्थान, यहाँ से अगर राजस्थान के अगेंस्ट आरसीबी बैटिंग करती है तो 165 से 180 के बीच में स्कोर आएगा। 180 तो मैं नहीं सोच रहा, हाँ, पर 165 के आसपास मैं देख रहा हूँ इस मैच में हो सकता है। एंड सेम थिंग आपने कही थी राजस्थान रॉयल्स के लिए भी, मोस्ट ऑफ द ने यही कही। तो मैं सोच रहा हूँ कि 165 के आसपास का अगर स्कोर बनता है तो उसके हिसाब से हमें क्या टीम बनानी चाहिए। एक बात आपने कही है, देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आरसीबी कैन टेक 4 to 5 विकेट्स। मोस्ट ऑफ द जो आप लोग जो ये टीम बना रहे हो, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा, जिनको लगता है कि 4 से 5 विकेट, मैं सीधे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको लगता है कि 4 से 5 विकेट तो गिर जाएंगे आरसीबी की, उनके लिए है कि आप राजस्थान के दो ही बॉलर्स लें। तीसरा, आप कोई ऑलराउंडर लेके चल रहे हो, बेन स्टोक्स या फिर राहुल तेवतिया, तो वो आपका काम कर देगा। उस केस में आपको 4 से 5 बॉलर्स, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो फिर आपको राजस्थान रॉयल्स से 3 बॉलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 24% इस कैटेगरी में हो तब आपसे राजस्थान रॉयल्स से एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में उठाने की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर दोनों ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक्स और राहुल तेवतिया को लेने के बाद भी आपको 2 एक्स्ट्रा बॉलर्स रखने पड़ेंगे, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो या इससे ज़्यादा वाली कैटेगरी में आते हो। सेम चीज़ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बात करूँ, सॉरी, ये आरसीबी वाली मैंने बात कर दी, राजस्थान रॉयल्स वाली बात ये है, ठीक है। दोनों में देखोगे परसेंटेज, आपने मोस्ट ऑफ द लोग एक ही सोच रखते हैं दोनों टीम से, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं अमूमन इस तरीके से सोचता हूँ कि आपकी सामने वाली टीम की बॉलिंग कैसी है, उसके अगेंस्ट बैटिंग कैसे होने वाली है। जैसे कि इस मैच की बात कर रहा हूँ मैं, वट आई फील्स कि बैटिंग दोनों टीमों की स्ट्रांग है टॉप ऑर्डर पे। मैं बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स दोनों की बात कर रहा हूँ। चलो यार, आपको ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊं, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये सारा कुछ एक साथ दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस क्या क्या बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे लास्ट मैच का स्कोर कार्ड आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लास्ट मैच में क्या हुआ था, फिंच देवदत्त ने छोटा सा स्टार्ट लिया था, 20-18 रन दोनों ने बनाए थे मिलके, ठीक है। देवदत्त को एक रन आउट भी मिल गया था एंड में, तो देवदत्त के पॉइंट थोड़े से 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो गए थे अरुण फिंच से, ओके। उसके बाद विराट कोहली की 48 एकमात्र ही चला। डिविलियर्स पिछले मैच में 6 नंबर पे खेला था। देखो, इसके ऊपर ना बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक एडवाइस देनी, मुझे आपसे एक सजेशन भी चाहिए, क्योंकि टीम बनाने में ना कईयों की सोच नहीं मिलती है, जो कि सही भी है, सबकी एक ही सोच होगी तो फिर रैंक कोलाइड होगी। तो आपको एक काम करना, अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो, समझना चाहते हो चीज़ों को, उसके हिसाब से खुद से टीम बनाना चाहते हो, खिलाड़ी पर्टिकुलर डेट पे कोई भी चल सकता है, जैसे कल डिकॉक एक तरफा चल गया, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊपर से 4-5 प्लेयर होते हैं, कोई भी एक लंबी इनिंग खेल के दे सकता है, अगर वो नहीं है तो तुम डूब गए। वो सिंपल सी चीज़ होती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप एक काम करना, क्रिक बस का एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे, जो कि है आपके जो किंग्स इलेवन पंजाब वाला मैच हुआ था आरसीबी का, जो परसों हुआ था, वो इंटरव्यू देखना आप वहाँ पे जाके। वहाँ पे डिविलियर्स की पोजीशन को लेकर के मैच के बाद काफ़ी डिस्कशन हुआ था। 3 लोग थे वहाँ पे, एक तो एंकर था, एंकर का मुझे नाम नहीं पता, अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग, इन तीन के बीच में एक डिस्कशन हुआ था। 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट, काफी लंबा मेरा वीडियो है, वो देखना। उसके बेस पे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि क्या मुझे आपको हेड टू हेड के स्टैट्स बताने चाहिए। जैसे डिविलियर्स के रीसेंट परफॉर्मेंस ये कहती है कि वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करता है। देखो, पिछले मैच में डिविलियर्स नीचे इसलिए खेला था क्योंकि उस टाइम पे जब पंजाब बॉलिंग कर रही थी, पंजाब के साथ वो मैच था, पहले तो याद दिला दूं आपको, उस टाइम पे पंजाब से ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर करवा दिए थे, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड खेल रहे थे। साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल करते जा रहा था, 10-11 ओवर से 15 ओवर तक बॉलिंग करी ग्लेन मैक्सवेल ने, लगातार उससे ओवर करवाए। पावर प्ले में भी करी मैक्सवेल ने, मिडिल ओवर में भी करी, और 15 ओवर तक उसने बॉलिंग करी। उसके साथ साथ पंजाब के पास 2 लेग स्पिनर थे, रवि बिश्नोई और मुर्गन अश्विन, उनको यूज करने लग गई पंजाब की टीम, जिसके कारण कि डिविलियर्स को इन्होंने चांस ही नहीं दी। शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर ऊपर आए, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं होगा। विराट कोहली ने बोला, हमने यही सोचा था कि लेग स्पिनर है तो एबी डिविलियर्स को थोड़ा लेट लेकर आए, जब फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, जब जॉर्डन के ओवर स्टार्ट होंगे। क्योंकि अगर आपने वो मैच देखा, देखो मैच जिसने देखा होता है उसको चीजें पता होती हैं। क्रिस जॉर्डन ने मैच का 13वां ओवर डाला था, पहला ओवर, 13वां ओवर था उसका मैच का पहला ओवर, और डेथ ओवर तक वो बॉलिंग करता रहा था क्रिस जॉर्डन पिछले मैच में, ठीक है। तो प्लान विराट कोहली का ये था कि जॉर्डन जब आएगा, उनको उम्मीद ये थी विराट कोहली को कि 10वें 11वें ओवर में जॉर्डन आ जाएगा बॉलिंग करने के लिए, तो एबी डिविलियर्स को उसके सामने उतार देंगे। लेकिन जॉर्डन को उन्होंने रोक के रखा आरसीबी के कप्तान केएल राहुल ने, और लेग स्पिनर से करवाते गए। ये
अच्छी सोच थी लोकेश राहुल की, क्योंकि उनके पास स्पिनर थे, 3-3 स्पिनर थे, मैक्सवेल था, रवि बिश्नोई था, उसके बाद मुरुगन अश्विन था। तो मैं आपको बस टैक्टिक्स बता रहा हूँ कि होता क्या है। अगर आपको ये समझना है तो वो 15 मिनट का एक वीडियो देखो, डिस्कशन हुआ है वहाँ पे वीरेंद्र सहवाग, अजय जडेजा और एंकर के बीच में, और आप ये चीज़ें समझ जाओगे। और ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हम दिमाग में लेके चलते हैं, लेकिन इस मैच में ये ऐसा नहीं होगा। डिविलियर्स आपका अपनी नॉर्मल पोजीशन नंबर 4 पे खेलेगा। अगर विकेटें बहुत ही जल्दी गिर गई, मतलब 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई, तो नंबर 5 पे आएगा, लेकिन नंबर 6 पे बिल्कुल नहीं। डिविलियर्स का नंबर 6 के पास पर जाना हेलो ना के बराबर चांस होता है। चलो खैर जो भी हो, मैं इस मैच पे वापस आता हूँ। फिंच, देवदत्त, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, यही इनका बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। शिवम दुबे को बॉलिंग मिलने के चांसेस बहुत कम है इस मैच पे, क्योंकि ग्राउंड बड़ा ग्राउंड भी है, तो फिर तो स्पिनर ही यूज़ होंगे। वॉशिंगटन शिवम दुबे के चांसेस ना के बराबर है। इवन एक चीज़ और है कि इसरो उडाना को ये 4 ओवर नहीं देते हैं, तो अभी मुझे फिर इसका रोल इतना समझ में नहीं आता। सिराज की पिटाई हो जाती है, देखते हैं क्या करता है, वो तो किस्मत वाली बात है। रोल बता देता हूँ, मॉरिस को स्टार्टिंग में 1 ओवर मिलता है, फिर डेथ ओवर में ओवर मिलते हैं, तो मॉरिस तो आपका परमानेंट होना चाहिए हर बार। इसरो उडाना को डेथ में ही यूज़ कर रहे हैं ये, मतलब स्टार्टिंग में तो बॉलिंग ही नहीं देते, बहुत लेट बॉलिंग देते हैं। नवदीप सैनी, देखो अगर आपने राजस्थान रॉयल्स की एक चीज़ समझो, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स से अगर आपने टॉप ऑर्डर ले लिया ना, टॉप 3-4 ले लिया, मतलब संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, ये चारों ले लिए मान लो आपने, तो आपकी किसी भी टीम में नवदीप सैनी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, परफॉर्मेंस नहीं, मैं फॉर्म की बात ही नहीं कर रहा। फॉर्म का क्या है, 2 दिन 2 मैच 3 मैच नहीं चले फिर रन बनाता है खिलाड़ी, फिर विकेट लेता है, वो चीज़ अलग है। कैपेबिलिटी पे बात करो तो नवदीप सैनी आपको जो है लगभग ऑन एन एवरेज 3 ओवर, जैसे कि दीपक चहर करता है ना, स्टार्टिंग में ही करके दे रहा है। विराट कोहली ने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि मेरे डेथ ओवर के बॉलर होंगे इसरो उडाना, क्रिस मॉरिस, ठीक है। मिडल ओवर करेगा सिराज, चहल, वॉशिंगटन सुंदर। अगर लेफ्ट हैंडेड है पावर प्ले में तो वॉशिंगटन सुंदर को स्टार्टिंग में भेज देंगे बॉलिंग करने के लिए, वरना फिर मिडल ओवर करवाते हैं, जैसे कि पिछले मैच में करा था जब क्रिस गेल आया बैटिंग करने के लिए, तब वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, ये पावर प्ले में नहीं लेकर आई। और वहीं नवदीप सैनी का रोल ये है कि शुरुआत से ही पावर प्ले में अपने 3 ओवर निकाल दे। तो अगर आप नवदीप सैनी को ले रहे हो तो फिर आपको ना राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आपका नवदीप सैनी काम आ पाएगा। अदरवाइज नवदीप सैनी किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, मेरी दिली तमन्ना इच्छा है कि राजस्थान रॉयल्स अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करे, उससे हमें हमें भी टीम बनाने में आसानी होगी। चलो जो भी हो, इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है देखो, मॉरिस तो मेरा इंपॉर्टेंट पिक्स है ही। मैंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट से लास्ट मैच में 25 नॉट आउट एक अच्छा खासा टोटल बनाने में इसकी काफ़ी हेल्प रोल था। मॉरिस मेरा परमानेंट है। डिविलियर्स इस मैच में मेरी टीम में होगा। लास्ट मैच में मैंने बोला था कि डाउटेड है, रखना चाहते हो तो ही रखो, वरना केएल राहुल रखो। डिविलियर्स इस मैच में होगा मेरी टीम में, एंड एरन फिंच, ये मेरे 3 लीड में होंगे। देखो मैं इस मैच में एक चीज़ बोलूँ, मेगा कॉन्टेस्ट होता है, मेगा कॉन्टेस्ट 10 मेंबर 15 मेंबर में अगर आप खेल रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि विराट कोहली को आप ड्रॉप कर सकते हो उस लीग में। सिर्फ 10 या 15 मेंबर की लीग में अगर आप खेल रहे हो तो आप विराट कोहली को इस मैच में ड्रॉप कर सकते हो, फैसला आपके ऊपर होगा, क्योंकि इनफॉर्म खिलाड़ी है, सबसे बेस्ट खिलाड़ी। और आपको भी पता है कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है आरसीबी से। सबसे ज़्यादा लोगों ने विराट कोहली को ही कैप्टन बनाया होगा, डिविलियर्स को इसलिए नहीं बनाया होगा क्योंकि डिविलियर्स थोड़ा नीचे खेलता है। ठीक है, तो डिविलियर्स को लेंगे लोग, वो अलग चीज़ है, लेकिन कैप्टन बहुत कम लोग बनाएंगे डिविलियर्स को, मतलब 10% 15%, मैं ये समझ रहा हूँ। एंड फिंच क्योंकि इन्फॉर्म नहीं है, छोटी छोटी इनिंग आ रही है, देवदत्त पडिक्कल पे तो भरोसा करना मुझे नहीं लगता, तो विराट कोहली ही एकमात्र ऑप्शन लगता है। तो अगर मान लो कि आप 20 नंबर की लीग में खेल रहे हो और उस टीम में विराट कोहली, मैं गारंटीड दे रहा हूँ 15 मिनिमम 15 लोगों का या तो ये कैप्टन है या तो ये वाइस कैप्टन है। अगर आप 20 नंबर की लीग में खेल रहे हो, सोच के देखो अगर वहाँ पे विराट कोहली फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि अगर हो जाता है, क्योंकि क्या अगर हो जाता है तो आपको कितना बड़ा एक बम्प मिल सकता है, एक बूस्ट मिल सकता है। ये छोटा सा रिस्क है एक बड़े खिलाड़ी के साथ, एक बॉल लगती है किसी खिलाड़ी का आउट होने में, अगर वो हो जाए तो आपको बहुत बेनिफिशियल देगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप कर ही दो, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ कि इस मैच में मेगा कॉन्टेस्ट की जो मेरी लीग होने वाली है, टीम होने वाली है, मैं उस मैच में विराट कोहली को नहीं रखने वाला। इवन ग्रैंड लीग की टीम में विराट कोहली को नहीं रखने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं रखना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल रखना चाहता हूँ, पर मुझे एक एडवांटेज मिल जाएगा अगर ये फेल हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच में चलेगा ही चलेगा, वो नहीं कह रहा मैं, वो अलग चीज़ है। बट अगर ये फेल हो जाए तो सोच के देखो कि फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, रैंकिंग कितनी ऊपर आ सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। चलो ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पिक, बस इंपॉर्टेंट पिक क्या इंपॉर्टेंट रोल ये है, मैं ये चाह रहा हूँ विराट कोहली फ्लॉप हो जाए, मेरी टीम में ना हो, मेरी ये चॉइस है। हेड टू हेड में नहीं बोलूँगा, 2 जनों में तो नहीं बोल रहा, बट मल्टीपल लोगों की लीग में खेल रहे हो तो बिल्कुल आप ये चीज़ कर सकते हो। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान रॉयल्स से यार मेरी एक हार्डली इच्छा है कि आप बेन स्टोक्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। पिछला मैच हारी टीम वो इसीलिए हारी क्योंकि फिनिश नहीं कर पाया। रॉबिन उत्तपा, राहुल तेवतिया, रियान पराग ये नहीं कर पाए फिनिश, इन्हीं की गलती थी, जिन्होंने तेज रन बनाने थे नहीं बना पाए। ओके, ऊपरी क्रम से अगर कर देते हैं बेन स्टोक्स को मिडिल ऑर्डर में तो पता चल जाएगा टॉस के टाइम पे, वो मैं आपको बता दूंगा।
नहीं करते ना तो मुझे भी टीम बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे को इस मैच में कप्तान के लिए एक खिलाड़ी चाहिए जॉस बटलर, दूसरा चाहिए स्टीव स्मिथ। इन दोनों में से मेरा कैप्टन होगा। बेन स्टोक्स अगर ओपनिंग कर रहा है तो आप बना सकते हो, नहीं कर रहा ओपनिंग तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये अब एक ऑलराउंडर, एक पहले मैच में इसे कम बॉलिंग मिली, फिर दूसरे मैच में था ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद, लगभग 2 महीने बाद ये क्रिकेट खेल रहा है। टेस्ट सीरीज खेली थी इसने लास्ट टाइम, उसके बाद से अब क्रिकेट खेल रहा है। वनडे क्रिकेट भी नहीं खेला था इसने जो ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ था। तो बेन स्टोक्स आप अगर अपनी टीम में रखते हो कैप्टन के तौर पे, तो ये याद रखना कि वो सिर्फ उस स्टेज में ओपनिंग कर रहा हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि आप मुझे ये बता देना कि जैसे खिलाड़ियों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस होती है ना, कि इस खिलाड़ी ने इस खिलाड़ी के अगेंस्ट इतनी बार आउट हुआ है, 3 मैच खेले हैं, 3 में से 2 बार आउट हुआ है, क्या आप वो चीज़ जानना चाहते हो? क्योंकि मेरा पर्सनली व्यू है कि मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी सीरीज़ में मान लो 5 मैच की कोई सीरीज़ हुई है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया की कोई सीरीज़ हुई है। अब आपको पता है कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, आपको पता है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ये दो स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं, तो चांसेस यही है कि रोहित शर्मा शिखर धवन की विकेटें वही लेंगे, स्टार्टिंग में ही ले लेंगे। अगर रोहित शर्मा स्टार्टिंग में फ्लॉप होता है, अगर रोहित शर्मा का मान लो वो सीजन ही फ्लॉप चला गया, ऑस्ट्रेलिया का टूर मार के आई है इंडिया, और वो रोहित शर्मा का सीजन फ्लॉप चला गया, 5 मैचों की सीरीज है, मान लो रोहित शर्मा ने 5 मैच में से एक मैच में रन बनाए, शतक मार दिया, बाकी के 4 मैच में या तो कुछ नहीं किया या किसी में 20-15 रन बना रहा है, तो वो जो 4 मैचेस हैं उन 4 मैचेस की विकेटें मिले किसी किसको होंगी, जो स्टार्टिंग के बॉलर्स रहे होंगे ना, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जो स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं उनको मिली होंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। फिर हेड टू हेड के कॉन्टेस्ट इस चीज़ में बेसिस नहीं बना सकते कि पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट बहुत खराब खेलता है विराट कोहली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या रोहित शर्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो स्टैट निकाल के आपको दे सकता हूँ, उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा, पर आप अगर चाहते हो तो मैं दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वीडियो उसमें और लेंथी हो जाएगा, मैं डिटेल में घुस जाऊंगा, आपको सुनने में ज़रूर वो चीज़ें मज़ा आएगा कि हाँ इस खिलाड़ी के अगेंस्ट ऐसा है, इस खिलाड़ी के अगेंस्ट ऐसा है, मैक्सवेल वर्सेस युजवेंद्र चहल, वो आपको सुनने में मज़ा आएगा, स्टैट्स देखने में मज़ा आएगा। बट ग्राउंड पे प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती हैं, हर मैच में चीज़ें चेंज हो जाती है, पिच क्या है उस दिन, कंडीशन क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है, सामने वाली टीम का बॉलर क्या है, कौन से ओवर में वो बॉलिंग कर रहा है, उस वक्त आप चेस कर रहे हो कि आपको 10 बॉलों पे 25 रन बनाने हैं या फिर 10 बॉलों पे 8 रन बनाने हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और वो आपको स्टैट्स में नहीं दिख रही। इसीलिए मैंने बोला है कि वो वीडियो जाके देखना, क्रिक बस पे आपको जो डिस्कशन वाला वीडियो है वीरेंद्र सहवाग, अजय जडेजा का, पंजाब वर्सेस बैंगलोर वाला जो मैच हुआ है परसों, उसका वो वीडियो देखना, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको हेड टू हेड के स्टैट्स नहीं दिखाता, वरना वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हेड टू हेड में कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया है, वो सारे के सारे इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल होता है, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, बस आप मुझे बता देना जैसे भी बताओगे, ठीक है। तो मेरी जो चॉइसेस है इस मैच में, जॉस बटलर और स्टीव स्मिथ थी मेरे दो कैप्टन की चॉइसेस है। अगर बेन स्टोक्स नीचे खिलाते तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा टीम बनाना। ओके, उसके बाद उथप्पा अगर ओपनिंग करवा देते हैं तो राहुल तेवतिया, देखो राहुल तेवतिया के ऊपर मैं इसलिए अब इतना बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो ये अब बॉलर के तौर पे यूज़ करते हो अगर आप, तो अच्छी बात पता है क्या है, राजस्थान रॉयल्स से बेन स्टोक्स इनके पास एक ऑप्शन आ गया बॉलिंग का, 5वां बॉलर, 3 ओवर बेन स्टोक्स ने कर आगे दिए थे, 4 तो ये हैं जो इनके बॉलिंग कर रहे हैं, 5वां बेन स्टोक्स है। अब राहुल तेवतिया 6वां बॉलर है, मतलब राहुल तेवतिया को ऑन एन एवरेज 2 ओवर मिल जाएंगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2 ओवर, वो भी तब अगर सामने वाली टीम के विकटें गिरेंगी जल्दी जल्दी। मतलब पता है आपको स्पिनर कब यूज़ होता है, जब ना मान लो कि पावर प्ले का 5वां 6वां ओवर चल रहा है, विकेट गिर गई लगातार 2, तो सामने वाली टीम, बॉलिंग टीम क्या करती है, एकदम से अपनी स्पिनर ले आती है। स्पिनर लाने का मतलब होता है कि जब खिलाड़ी नया नया होता है ना, तो वो थोड़ा रोक के खेलता है। अगर फास्ट बॉलर है तो अगर रोक के भी खेल रहा है तो आपकी बॉल अगर थोड़ी सी भी साइड में आगे बैट लगाता है, चौका चले जा सकता है। तो टीम में क्या करती है, फील्डिंग टीम उस टाइम पे ऐसा खिलाड़ी गेंदबाजी जो धीरे धीरे करता है, बॉलर स्पिनर्स को तभी लाते हैं जब या तो विकेटें गिर गई होती हैं, एक रिसेंटली विकेटें गिरी होती है, ताकि रन रेट थोड़ा स्लो किया जा सके, उस टाइम पे स्पिनर को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप आरसीबी का देखो 3 नंबर या 4 नंबर को ड्रॉप करते हो, या फिर ओपनर्स में से 2 खिलाड़ी लगातार के ड्रॉप कर देते हो, तो उस टाइम पे आपके स्पिनर एकदम से आ जाएंगे। श्रेयस गोपाल हो गया, राहुल तेवतिया, हालांकि इस मैच में श्रेयस गोपाल की जगह आप मयंक मार्कंडे को भी खिला सकते हो, तो गोपाल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है, पिछले मैच में 31 पे एक विकेट लिया था इसने। तो ये छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं, ये मैं तो जब टीम बनाता हूँ मैं ये बातें ध्यान में रखता हूँ। अभी मुझे ये बात नहीं है कि, क्योंकि मैं अगर ये एक एक खिलाड़ी की ये स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो मुझे 45 50 60 मिनट लग जाएंगे सिर्फ एक वीडियो क्रिएट करने में, तब जाके मैं आपको पूरा का पूरा प्लान, अच्छा किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा रोड मैप बताऊंगा कि कैप्टन क्या सोचता है और वो आपके किस काम आ सकता है, कि मान लो अगर 2 विकेट जल्दी गिर गए तो तीसरा बॉलर कौन सा आने वाला है, वो आपके लिए बहुत मायने होता है। वो उसके लिए मैं किसी दिन, मेरे पर टाइम ऐसे निकल जाएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, यहाँ पे नीचे आता हूँ, चेंजेस की बात करूँ तो एक ही चेंज मुझे दिखता है यहाँ पे, श्रेयस गोपाल की जगह अगर आप मयंक मार्कंडे को लाना चाहते हो, जो भी खेला, अगर गोपाल खेलेगा तो गोपाल मेरा परमानेंट है। उसके बाद मैं चाहता हूँ बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में खेले, बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में खेला तो मेरे मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा टीम बनाना। मेरे 2 कैप्टन के ऑप्शन है बटलर और स्टीव स्मिथ, ये 2 मेरे मेन कैप्टन के ऑप्शन। बाकी बस देखो तेवतिया को मैं एज इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा ना,
क्योंकि देखो तेवतिया ना आपका बैटिंग करता है नंबर 7 पे, मैंने यहाँ 6 नंबर पे नाम लिखा है, लेकिन रियान पराग इससे पहले खेल रहा है। राहुल तेवतिया आता है नंबर 7 पे, नंबर 7 का मतलब है जब 5 विकेटें गिर जाएंगी। अब आप राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, ये 4 ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेम आरसीबी की जगह, जहाँ पे आरसीबी की तरह जहाँ पे आपके टॉप 4 में एबी डिविलियर्स आएगा, आपका विराट कोहली आएगा, आरन फिंच आएगा, तो कुछ कुछ वैसी ही है। लेकिन जब मैं बॉलिंग की बात करता हूँ ना, तो स्टिल मुझे आरसीबी की बॉलिंग कमजोर लगती है। आरसीबी की टीम स्ट्रांग है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग कमजोर क्यों लग रही है? देखो युजवेंद्र चहल एक बहुत अच्छा बॉलर है, क्रिस मॉरिस एक बहुत अच्छा बॉलर है, बाकी 3 पे मुझे इतना भरोसा नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर, इसरो राणा, नवदीप सैनी, सिराज, नवदीप सैनी चलो ठीक है, ठीक ठाक बोलूंगा, लेकिन बाकियों के इतना भरोसेमंद नहीं है। मॉरिस तो आपका मेनली डेथ ओवर का बॉलर है, युजवेंद्र चहल मिडिल ओवर्स का बॉलर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके ये जो तगड़े खिलाड़ी है राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर का जो तगड़ा है, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, बटलर, ये भैया बहुत अच्छी पिटाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, अकेले दम पे 150 रन खींच सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि आप सामने बॉलर कौन है, ये मत देखना कि बैटिंग कौन कर रहा है, ये तो देखोगी, लेकिन ये भी ख्याल रखना कि बॉलर कौन है जिसको ये खेल रहे हैं, उस हिसाब से अपनी चीज़ें डिसाइड करना। आरसीबी की बॉलिंग कमजोर है, आरसीबी भले ही अच्छा कर रही है इस टूर्नामेंट में अभी तक, लेकिन बॉलिंग कमजोर है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैं इन तीनों को अपनी टीम में चाहता हूँ, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बेन स्टोक्स अगर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा ना, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा टीम बनाना। चलो यार, मैं टीम पे आता हूँ, मैं क्या बातें सिखा रहा हूँ, टैक्टिक्स सिखाऊंगा किसी दिन किसी वीडियो में, अभी के लिए नहीं। 3 टीमें हैं बेसिकली, मैं 2 के साथ जाना चाहूँगा। पहले आपको टीम 1 पे लेके चलता हूँ, डायरेक्ट प्रीव्यू में आऊँगा, मैं बैटिंग वेटिंग यहाँ पे एक एक करके नहीं दिखा रहा हूँ। बटलर मेरे को, क्योंकि इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन चुने मैंने, बटलर और स्टीव स्मिथ, और यही एक कारण है मेरी टीम बनाने में भी बहुत सरदर्दी बन रही है। देखो, अगर आप 3 बॉलर खिला सकते हो राजस्थान रॉयल्स के, और अगर आप देखो यहाँ पर जो टेलीग्राम पे मैंने पूल पूछा था कि आरआर कितनी, ये वाला जो 19% है, 6 से 7 विकेट गिरेंगे, अगर आप इस कैटेगरी में हो, राजस्थान रॉयल्स अगर 6 से 7 विकेट ले लेगी, तो फिर आपके लिए ये टीम ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्योर 3 बॉलर्स लेके चल रहा हूँ। उनाट का डेथ ओवर्स के लिए जोफ्रा आर्चर तो कमाल है भाई, श्रेयस गोपाल मिडिल ओवर्स के लिए, और बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है, तो बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग एडवांटेज है। तो उस केस में आपको राजस्थान रॉयल्स के 3 बॉलर्स रखने चाहिए। और मेरी, हाँ, एक खिलाड़ी निकल के आ गया, मेरी दिव्य तमन्ना इच्छा है कि रियान पराग को बाहर करके आप मनन वोरा को खिला दीजिए यार, कब से खिलाड़ी बैठा हुआ है, चांस ही नहीं दे रहा कोई। खैर, दे दें, क्या पता इस मैच में, वो भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देवदत्त पालीकल या फिर विराट कोहली के बीच में, सॉरी, अरुण फिंच के बीच में फिंच रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, क्रेडिट है, मैंने वो 0.5 क्रेडिट बचा के इसलिए रखा, ये एक चेंज कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आप बटलर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हो, अगर आप बटलर फेल समझ रहे हो इस मैच में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी टीम बन सकती है, और अगर बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में खेले तो भी बहुत अच्छी टीम बन सकती है। देखो, बैटिंग में इस मैच में बहुत ज़्यादा फेथित नहीं हूँ, ये मेरी टीम 1 है जो कंडीशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद टीम 2 पे आता हूँ। ओके ओके ओके, टीम 2, हाँ, ये रही। अब ये टीम उन पे ज़्यादा सूट होगी जो विराट कोहली को ड्रॉप कर सकते हैं। देखो, दिक्कत पता है क्या, क्रेडिट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मुझे स्टोक्स, बटलर, डिविलियर्स, ये तीनों चाहिए ना, तो फिर यार विराट कोहली को ड्रॉप करना पड़ रहा है, वो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मेरे पास बाकी खिलाड़ी महंगे हैं। मॉरिस महंगा है, आर्चर 9.5 में आ रहा है, फिंच 9 में आ रहा है। अगर मुझे विराट कोहली चाहिए, तो फिर मुझे या तो डिविलियर्स, बटलर या स्टोक्स में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बटलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहता हूँ। हालांकि स्टीव स्मिथ भी है एक ऑप्शन जिसको मैं बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बटलर को ड्रॉप नहीं कर सकता, नंबर 1 बात। दूसरा, बेन स्टोक्स तो भैया ऑलराउंडर हमारा, इसको कैसे ड्रॉप कर दूँ, ये नहीं कर सकता मैं ड्रॉप। तीसरा, डिविलियर्स अगर मुझे चाहिए, ये मैंने डिविलियर्स के लिए टीम बनाई है, डिविलियर्स अगर मुझे चाहिए तो फिर एक ही ऑप्शन आता है, विराट कोहली को अपनी टीम से बाहर निकालें। और अगर विराट कोहली बाहर निकल रहा है, तो वो मैंने लेग स्पिनर जो मिडिल ओवर्स का होता है ना रोल, वो मैंने अपनी टीम में रखा है। ये चीज़ें सोच समझ के बनी हैं। बस एक चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा मुझे थोड़ा-सा खटक नहीं रहा। वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि थोड़ा ऊपर खेल रहा है, नंबर 5 पे भी आएगा, नंबर 6 पे भी आएगा तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा। बस मुझे रॉबिन उथप्पा थोड़ा खटक नहीं रहा है कि क्या रॉबिन उथप्पा यहाँ पे सही है। और तीसरी बात ये, संजू सैमसन को मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मिडिल ऑर्डर से एक ऑप्शन आया नंबर 3, नंबर 4 से राजस्थान रॉयल्स से, या तो संजू सैमसन को लेके चलूँ या तो स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ के साथ अच्छी चीज़ ये है कि ये 9 क्रेडिट में आ रहा है, नंबर 1 बात, थोड़ा सस्ता है सैमसन से, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसको बैटिंग में दिया हुआ है, ड्रीम इलेवन में बैटिंग में दिया हुआ है। अगर मैं सैमसन को लेना चाहता हूँ तो मैं वैसे भी नहीं ले सकता, क्योंकि सैमसन को विकेट कीपर में दिया हुआ है। और बैटिंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है, विराट कोहली 1, स्टीव स्मिथ 2, एरन फिंच 3, रॉबिन उथप्पा 4, रियान पराग 5, देवदत्त पालिकल 6, जिसमें से रियान पराग को आप लेना नहीं चाहोगे बिल्कुल भी, मुझे पता है, 6 नंबर पे बिल्कुल छोड़ दो। रॉबिन उथप्पा को भी ज़्यादा लोग लेना नहीं चाहेंगे, तो 4 ही ऑप्शन बचते हैं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, एरन फिंच और यहाँ से देवदत्त पालीकल। तो इन 4 में से 3 तो आपको लेने ही लेना है, वो आपकी मजबूरी है, ठीक है। और वहीं विकेट कीपर में बोलूँ तो 1 डिविलियर्स, 2 सैमसन, 3 बटलर, तीनों के तीनों
अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है और तीनों ही महंगे हैं, तो तीनों तो आप ले नहीं सकते, ये बात भी ध्यान में रखो। इसलिए मैं एक खिलाड़ी ऐसा आपको नमूना लेना पड़ेगा, तो मैंने उथप्पा को रखा है यहाँ पे, पर बैलेंस उसी हिसाब से बनाया है। बाकी चॉइसेस आपके ऊपर है। पर मैं एक चीज़ और कह दूँ यार, फाइनल चीज़ जो होती है ना वो टॉस के बाद ही हो पाती है। कुछ भी कह लो आप, टॉस के बाद ही आपको फाइनल अपडेट जब मिल जाता है कि बेन स्टोक्स कहाँ बैटिंग कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है। श्रेयस गोपाल इस मैच में होगा या नहीं, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, मेरी टीम बनाने के लिए। वॉशिंगटन सुंदर तभी होगा मेरी टीम में, फिर वो वॉशिंगटन सुंदर का भी एक रोल है कि बेन स्टोक्स ओपनिंग कर रहा है कि नहीं, तभी डिसाइड हो पाएगा कि सुंदर को इस मैच में कितने ओवर मिलेंगे या कहाँ पे ओवर मिलेंगे। वो उस बात पे डिपेंड करता है कि बेन स्टोक्स का बैटिंग ऑर्डर क्या है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर एक खिलाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टॉस के बाद ही मैं आपको फाइनल चीज़ें बता पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मैंने कोई स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन नहीं करी है, बस एक एंड एडवाइस यही है कि जब तक मेरे सामने वो 11 खिलाड़ियों की लिस्ट नहीं आ जाती ना दोनों प्लेयर टीम के, तब तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। इस वीडियो में तो इतने ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू आपने यहाँ तक वीडियो देखा।